नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, वर्मा जी लॉफ्ट चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस पट्टे की, ये देखिए, और उस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे लोग गर्मियों में बहुत परेशान हो जाते हैं, जिसको हम बोल देते हैं अटैक, घूमने वाली बीमारी और गर्दन घुमाने वाली बीमारी भी बोल देते हैं। तो दोस्तों, ये जो बीमारी है ना, अगर कबूतर को लग जाए तो कबूतर मुश्किल से सही हो पाता है, बहुत मुश्किल होती है। 100 में से मान लीजिए आप, अगर 100 कबूतरों को बीमारी है तो उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ 5 ही बचते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं उस बीमारी की कि ये बीमारी जो है वो क्यों लगती है। अगर आपको इस बीमारी का पहले से पता चल जाए तो आप उसका इलाज कर सकते हो, उसको रोक सकते हो। दोस्तों, देख सकते हैं आप कि ये जो पट्ठा है ये सुस्त बैठा है। दोस्तों, 2 दिन पहले इसने बीट खानी शुरू की। जब हमने इसको इसके खुड्डे में से बाहर निकाला, लॉफ्ट में से बाहर निकाला पहली बार बाहर निकाला था, तो हमने देखा कि ये बाकी जो कबूतर थे वो लाल मिट्टी जो इसमें मैंने डाल रखी है, देख सकते हैं आप, थोड़े से दाने डाल रखे हैं, लाल मिट्टी डाल रखी है, लाल मिट्टी डाल रखी है ईंट कूट के, और नॉर्मल जो आम मिट्टी होती है, कबूतर तो वो खा रहे थे। और ये जो वहाँ पे बीट पड़ी हुई थी, इसने 2-3 बीट के टुकड़े उठा करके मेरे सामने ही खा लिए। तो मैंने तुरंत इसको वहाँ से उठाया और इसको इस केज में डाल दिया। ये देख सकते हैं आप, 2 दिन पहले इसको मैंने केज में डाल दिया था। वो इसलिए डाला ताकि ये कोई बीट खा ना सके, क्योंकि इस केज के नीचे आप देख सकते हैं कि ये ट्रे लगी हुई है। तो ये मैं ट्रे जो है डेली निकाल देता हूँ, उसको बिल्कुल साफ़ करके डाल देता हूँ। तो दोस्तों, ये बीट खाना शुरू किया, उससे क्या हुआ, उससे इसका जो खाना था उसके अंदर हमने देखा कि इसने उल्टी कर रखी थी। कुछ दाने पड़े हुए थे जो इसके माँ बाप इसको फीड दे रहे थे, तो वो इसके जहाँ ये बैठता है खाने में दाने गिरे हुए थे कुछ, वहाँ से मुझे इसके ऊपर डाउट हुआ था, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाला था। तो वहाँ जब दाने गिरे देखे हमने, तो मैंने पहली बार तो वो दाने साफ़ कर दिए कि हो सकता है कबूतर ने ज़्यादा दाने खिलाए हों, बीच में से गिर गए हों, कई बार गिर जाते हैं मुंह में से। तो हमने उसको साफ़ किया, साफ़ करके दूसरे दिन इसको वहीं पे रखा, तो दूसरे दिन भी हमने देखा कि दाने पड़े हुए थे। तो उस जो दाने गिरे हुए थे उसके आधार पे हमने डाउट हुआ मुझे, और इसको मैंने फिर बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो इसने बीट उठानी शुरू की। तो फिर मैं समझ गया कि इसको प्रॉब्लम क्या है। इसने बीट खाई है, तो बीट से क्या होता है, लिवर में इन्फेक्शन हो जाती है, जो पोर्ट होती है उसमें इन्फेक्शन आ जाती है। कई बार पोर्ट जाम हो जाती है, ज़्यादातर तो पोर्ट जाम हो जाती है, और उल्टियाँ करनी शुरू कर दी इसने, लूज़ मोशन इसको लग गए। तो हमने तुरंत इसको जो उल्टियों की दवाई है वो देनी शुरू की। अगर मैं इसको उल्टी की दवाई ना देता तो ये अटैक में आ जाता, घूमने वाली बीमारी जो है उसमें आ जाता। अगर मैं 2 दिन पहले इसको ना उठाता तो इसको बचाना मुश्किल हो जाता। अभी देख सकते हैं आप, अभी तो बहुत ज़्यादा सही हो गया है ये, और
फीड भी ले रहा है, इसके माँ बाप से हम फीड दिलवाते हैं और उठा लेते हैं इसको वहाँ से, ताकि ये बीट खा ना सके। तो दोस्तों बात करने जा रहे हैं हम उस बीमारी की, अटैक की, और उसको सही कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ऐसे कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा, जितने भी मेरे भाई हैं जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, कभी किसी से पूछते हैं क्या करूं, कभी किसी से पूछते हैं, तो उनको इलाज नहीं मिल पाता। तो दोस्तों मैं आपको वही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपने इन गर्मियों में इनका बहुत ध्यान रखना है। जब भी आप कबूतरों को बाहर निकालते हैं, अगर आप बाहर दाने डालते हैं, तो आप एक एक कबूतर को चेक कीजिए कि कौन सा कबूतर जो है दाने खा रहा है, कौन सा नहीं खा रहा है। अगर जो कबूतर दाने ना खा रहा हो, साइड में जाकर बैठ गया हो, उसको आप तुरंत उठाइए और अलग से केज में निकालिए, उसकी बीट चेक कीजिए। और बाकी के जो दाने खा रहे हैं उनमें से भी अगर कोई पतली बीट मार रहा है तो तुरंत उसको आप दवाई दीजिए, उसकी बीट रोकिए। अगर वो बीट ना रुकी तो ये जो बीमारी है इसका आना लाजमी है, और आप फिर कबूतर को बचा नहीं सकते बाद में। पहले ही इस बीमारी को आप रोक सकते हैं। तो एक तो पतली बीट, एक हरी बीट। ये जो पतली और हरी बीट है, दोनों का आपने तुरंत इलाज करना है। हर कबूतर को चेक करना है कि किसकी बीट कैसी है। अगर लॉफ्ट के अंदर जहाँ जहाँ भी वो बैठते हैं, अपने अपने खाने में बैठते हैं, उनके सबके खाने आप चेक कीजिए कि किसकी पतली बीट है और किसकी हरी बीट है। अगर आपने पहले ही पहचान लिया तो आप इसका इलाज कर पाएंगे, नहीं तो आपके कबूतर अटैक में जाएंगे, घूमने वाले में जाएंगे बीमारी में, और अगर बीमारी लग गई तो आप ठीक नहीं कर पाओगे उसको। तो दोस्तों वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। करना ये है आपको, अगर कोई कबूतर पतली बीट मार रहा है, हरी बीट मार रहा है, या सुस्त बैठा है, या उल्टी कर रहा है, सबसे पहले तो जो उल्टी कर रहा है उसका मैं आपको बताऊंगा इलाज। जो उल्टी कर रहा है कबूतर, उसको क्या करना है, आपने कबूतर को बाहर निकालना है और आपने बाज़ार से एक दवाई लेनी है जिसका नाम है जेनटेक 150 mg। जेनटेक 150 mg वो दवाई लेनी है। वो पत्ता ले लीजिए आप एक, और उसके अंदर से जो गोली है उसको निकाल करके उसके 2 हिस्से कर लेने हैं। जो उल्टी कर रहे हैं ये उनके लिए है। 2 हिस्से कर लेने हैं। आधा हिस्सा आपने तुरंत उस पट्ठे को दे देना है। उस पट्ठे को आधा हिस्सा देना है, उससे आपकी जो कबूतर उल्टी कर रहा है वो उल्टी करना बंद कर देगा। आपने ये जो गोली है सुबह आधी और शाम को भी आधी देनी है, 2 दिन तक देनी है। पट्ठा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपका उल्टी करना बंद करेगा। और साथ में क्या करना है आपको, साथ में जो इसके अंदर इन्फेक्शन आई है, लीवर के अंदर प्रॉब्लम आई हुई है, उसको भी आपने रोकना है। तो उसके लिए आपने ये करना है, पहले तो ये आपने ये गोली दे देनी है, ठीक है। उसके आधा घंटे के बाद आपने पावर जेल की 4 से 5 बूंदें उसको देनी है। 4 से 5 बूंदें देने के बाद आधे घंटे के बाद, फिर आधे घंटे के बाद आपने लिव 52 देनी है, जिससे इसका जो लीवर है वो ठीक हो सके, और जो इसकी उल्टी वाला सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा, और ये भूख लगनी भी इसको शुरू होगी अंदर से, तो वो पचा पाएगा उसको। एक्चुअली क्या है, जब इन्फेक्शन आ जाती है तो उसकी पाचन शक्ति ख़त्म हो जाती है, इसलिए वो उल्टियाँ करता है।
और साथ में पोटी भी करता है, पतली बीट मारता है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। उल्टी कर रहा कबूतर जेंटेक 150 mg, उसकी आधी गोली सुबह आधी गोली शाम। अगर उल्टी नहीं कर रहा है, पतली बीट कर रहा है, हरी बीट कर रहा है, तो आपने जेंटेक नहीं देनी है, आपने देनी है उसको पावर जेल। पावर जेल की 5 बूंदें सुबह, 5 बूंदें शाम। जब भी आपने पावर जेल देनी है उसके आधे घंटे के बाद लिव 52 की 3 से 4 ड्रॉप्स देनी है। तो आपका पट्ठा जो है 3 दिन में बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा, चाहे कबूतर है चाहे पट्ठा है। अगर कबूतर होता है, बड़ा होता है, तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, पट्ठा थोड़ा टाइम ले लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता चला आपके कबूतर का कि मान लीजिए आपका कबूतर अटैक में आने वाला है, आप उसको पकड़ के चेक कर सकते हैं। कबूतर को जब आप पकड़ोगे तो वो हल्की हल्की वाइब्रेशन करेगा, जैसे जेब में मोबाइल होता है ना, कंपन होती है उसके अंदर। वैसे ही जब आप उसको पकड़ोगे, आपके हाथ में पकड़ा हुआ कबूतर कांपता है, वाइब्रेशन करता है। तो समझ लीजिए कि वो अटैक में आने वाला है। ये उसके सिम्टम हैं, वो दिखा रहा है कि मैं अटैक में आऊँगा, अब मेरे को बचा लीजिए। तो आपने क्या करना है, तब क्या करना है, अगर वो कांप रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, तो तुरंत आपने सरसों का तेल लेना है। 5 ml सरसों का तेल लेना है। वो आप एक सिरिंज में भर लीजिए, इंजेक्शन जो होता है सिरिंज, उसमें भर लेना है 5 ml। उसमें भर के आपने वो तुरंत उसको पिलाना है। और साथ में आपको क्या देना है, जो लहसुन होता है, लहसुन की 2 कलियां लेनी हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। जो वाइब्रेशन कर रहा है कबूतर उसको देने हैं। उसको आपने 2 टाइम देना है, सुबह और शाम। दोस्तों, आप इसका चमत्कार देखना। मैंने ये अपने सभी कबूतरों पर आजमा चुका हूँ। जो भी मेरा जो कबूतर प्रॉब्लम में आने वाला होता है, मैं उसको देखता रहता हूँ, वॉच करता हूँ कबूतर क्या कर रहा है। सुस्त बैठा है, अगर सुस्त बैठा उसको उठाता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या कर रहा है वो। तो तुरंत, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में क्या होता है, फीड कई बार गर्म खा जाता है। गर्मी वैसे भी बहुत ज़्यादा है, इतनी हुम्मस है, आपने देखा होगा। ये देखिए, आप खुद भी ये अभी उठाता है दाने। पहले तो बिल्कुल उठाता नहीं था, बच्चा है इसलिए फीड ले रहा है अपने माँ बाप से। अभी लेकर के आया, अभी बिठाया है इसको, तो पेट भरा हुआ है, थोड़ी थोड़ी उठा लेता है। तो क्या करना है, आपने गरम दाना बिल्कुल बंद करना है। गर्मियों में आपको, ये जो मई और जून का महीना है, इसमें आपको जितने भी कबूतर हैं उनको आपने सरसों ज़रूर देनी है। सरसों जो है वो ठंडी होती है, उसका तेल भी ठंडा होता है। अगर कबूतर प्रॉब्लम में आ रहा है तो आपने उसको 5 ml तेल पिलाना है। 5 ml तेल पिलाना है। लहसुन की 2 कलियां उसको बारीक करके खिला देनी है, सुबह और शाम। आप देखेंगे इसका चमत्कार कि 2 दिन में आपका जो पट्ठा है बिल्कुल सही हो जाएगा। और पूरी गर्मी में, जितनी मर्जी गर्मी आ जाए दोस्तों, आपके किसी भी कबूतर को अटैक नहीं आएगा। मेरे अभी तक किसी भी कबूतर को भगवान की दया से अटैक की प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आ भी जाती है तो भी आपने यही नुस्खा अपनाना है, तेल और लहसुन वाला। और साथ में आपको, अगर अटैक में आ गया है तो
अगर अटैक में आ गया है तो साथ में आपको न्यूरोबीन की आधी गोली सुबह और आधी शाम को देनी है। ठीक है दोस्तों, ये इस बीमारी का पक्का इलाज है, 100% इलाज है। आप जहाँ मर्जी चले जाइए, ठीक है, आपके कबूतर ठीक नहीं होंगे, जो मर्जी दवाई दे दीजिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं आप, गर्मियाँ शुरू होने से पहले इनको आप वैक्सीनेट कर सकते हैं। वैक्सीनेट आपको पता ही है, लसोटा आता है, एक इंजेक्शन आता है लसोटा। तो सबको पता है, जितने भी कबूतरबाज हैं सबको पता है कि लसोटा इनके लिए ज़रूरी है। तो अगर आप वो कर सकते हैं, गर्मियों से पहले, स्टार्ट होने से पहले आप इनको वैक्सीनेट कर दीजिए, तो उससे भी ये बीमारी जो है वे नहीं आती है। 90% तो नहीं आती है, बाकी 10% आ भी सकती है, क्योंकि देखो ये कुदरती है कि गर्मी बढ़ेगी तो कबूतर को अटैक आएगा ही आएगा, क्योंकि कबूतर तो पहले से ही गर्म है, ऊपर से आप उसको फीड गर्म दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमने उस बीमारी का इलाज बताया है जिस बीमारी का किसी के पास तोड़ नहीं है, लेकिन हमारे पास है। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये सभी भाइयों के पास पहुंचनी चाहिए, ताकि किसी भाई का नुकसान ना हो, कबूतर बच जाएं उनके। क्योंकि अगर ये बीमारी एक बार उनके लॉफ्ट में आ गई तो सभी के सभी कबूतर जो हैं बीमार हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मेरे सभी भाइयों के कबूतर बचे रहने चाहिए, सेफ रहने चाहिए, ताकि वो उनका जो शौक़ है वो पूरा हो सके। तो आपसे विदा लेते हैं। गुड बाय, नमस्कार।